हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा थे लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। आज की जो वीडियो है इसमें हमने अर्थमेटिक जो ऑपरेटर्स पढ़ने हैं इन सी लैंग्वेज। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर इज अ सिंबल यूज टू कमांड द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ सर्टन मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। कि एक सिंबल है जो ऑपरेटर कहता है, एक सिंबल होता है जो कि मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब नेक्स्ट है जो हमने कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं, है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हमने जो हमारे सिलेबस में वो 5 टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं जो हमने स्टडी करने हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से, जो कि हमारे जो कैलकुलेशन वाले स्टेप्स हैं वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन क्या है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है या रिमाइंडर फाइंड करना है। ये क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। आर यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन में कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है, दैट इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये नीचे टेबल भी मैंने ऐड किया हुआ है साथ में। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कहता है कि जो वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल को, हम कर रहे थे, या किसी एक्सप्रेशन को, किसी वेरिएबल को कोई एक्सप्रेशन असाइन कर देते हैं। ठीक है, वो क्या होता है मेरे पास असाइनमेंट, हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए से हम असाइन करते हैं वैल्यू। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्राम। सी लैंग्वेज प्रोवाइड 3 टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं, 3 टाइप्स के। कौन कौन से है, बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपाउंड है ऑपरेटर है एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और तो उसमें डिफरेंस भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले बेसिक टाइप के जो ऑपरेटर्स हैं वो जो हम वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो है द बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू दिस इज यूज टू असाइन वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल। इट हैज़ द जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या, वेरिएबल का नेम और उसको कोई एक्सप्रेशन असाइन हो सकता है। वो भी एक और वेरिएबल भी हो सकता है, वो कोई कंप्लीट एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्रेशन है a प्लस बी, सम इज इक्वल टू a प्लस बी, और कोई वेरिएबल भी हो सकता है। लाइक से सम को हम असाइन कर रहे हैं a, उनके वेरिएबल को वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ये था मेरे पास बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसमें क्या है, इन एडिशन टू इक्वल देयर आर अ नंबर ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर यूनिक टू सी, दीज आर प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू। ये क्या है, कंपाउंड है। अब इसमें और सिंपल, उसमें डिफरेंस क्या था, उसके साथ आप इक्वल टू के अलावा कुछ भी नहीं यूज़ करते हैं। इसमें आप ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं सर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये था मेरे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके आगे एग्जांपल्स भी हैं कि सम इक्वल टू सम प्लस एन है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, कंपाउंड यूजिंग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, सम प्लस इक्वल टू एन। इसका मीनिंग भी सेम है जो कि ये ऊपर वाली स्टेटमेंट का मीनिंग है, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन। तो इसके आगे मजीद जो एग्जांपल्स हैं वो ऐड की हुई हैं। सम इज इक्वल टू एन है, सम प्रोडक्ट, सम माइनस एन का मीनिंग क्या है, सम इज इक्वल टू सम माइनस एन। तो इसी तरह ये प्रोडक्ट के लिए भी है, डिवीजन के लिए भी है, रिमाइंडर के लिए भी। ये थे मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। और नेक्स्ट मेरे पास कौन सा है, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है कि जब 2 वैल्यूज़ हो हमारे पास उनको कंपैरिजन के लिए। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर 2 वैल्यूज़ ऑफ द सेम टाइप। उनकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कि इंटीजर को फ्लोट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हम, या करैक्टर को फ्लोट के साथ, या करैक्टर को इंटीजर के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। उनकी सेम टाइप होनी चाहिए, डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। दीज आर यूज्ड इन एक्सप्रेशन व्हेन अ डिसीजन इज टू बी बेस्ड ऑन अ कंडीशन। जब जहाँ पे कंडीशन रिक्वायर्ड होगी वहाँ पे हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अब आफ्टर एवेल्यूएशन ऑफ अ रिलेशन एक्सप्रेशन द रिजल्ट प्रोड्यूस इज इधर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कंडीशन ट्रू होगी दैन क्या फॉर्म करनी है स्टेटमेंट, और अगर ट्रू होगी तब क्या परफॉर्म करना है, अगर फॉल्स होगी दैन क्या परफॉर्म करना है। इसका भी टेबल है। इसमें मेरे पास 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, कौन सा है, एक इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू है। ये टेबल है, इसको हम अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन
जो प्रोग्राम समझेंगे वो ज़्यादा क्लियरली आपको समझ आएगी। इसका मैं डेमो भी लास्ट पे ऐड करूँगा। ज़्यादा जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का, इसके बाद जहाँ ये रिलेशन ऑपरेटर्स वगैरह जो नेक्स्ट चैप्टर में इनका काफ़ी यूज़ होगा, जहाँ पे लूप्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, ठीक है, या इफ़ देन एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर्स वगैरह यूज़ करते हैं, यहाँ वहाँ पे इनका जाकर यूज़ होगा। अब इसकी एग्जांपल है गिवन, देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिलेशन ऑपरेटर्स सी ग्रेटर देन ए प्लस बी एक्स लेस देन, ये उनका सिंपली यूज़ है कि अगर एन की वैल्यू 20 हो जाए देन क्या हो, काउंट नॉट इक्वल टू 10, ठीक है ना, काउंट की वैल्यू 10 नहीं है। इफ़ ए हैज़ दी वैल्यू 25, बी हैज़ दी वैल्यू 10। अब ये उन्हीं वैल्यूज़ को क्या किया गया, जो ऊपर एक्सप्रेशन गिवन है उन्हीं को नीचे एक्सप्लेन किया गया कि इफ़ ए हैज़ दी वैल्यू 25, बी हैज़ दी वैल्यू 10 एंड सी हैज़ दी वैल्यू 28, दैन फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स। ठीक है, कि ये डिफरेंट वैल्यूज इसमें पुट करके हम देख सकते हैं कि जो कंडीशंस ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी। सिंस ये आगे मज़ीद भी इसी चीज़ का कि फॉर एनी वैल्यू अदर दैन 20 द एक्सप्रेशन विल बी फॉल्स, कि जब अगर तो n की वैल्यू 20 होगी तो कंडीशन ट्रू होगी, और कोई भी ग्रेटर हो या लेस हो वैल्यू, वो कंडीशन फॉल्स ही होनी है। सो ये थे मेरे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर किस लिए यूज़ होंगे, जहाँ पे हमारे पास कंपाउंड कंडीशंस होंगे, ठीक है, एक से ज़्यादा। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग कंपाउंड कंडीशंस, ठीक है ना, कि कंडीशंस बनाने के लिए कंपाउंड, कि अगर ये वैल्यू ट्रू है, अगर ए ग्रेटर देन है बी से और बी ग्रेटर देन है सी से, ए ग्रेटर देन है बी के और ए ग्रेटर देन है सी के, सो ए की वैल्यू ग्रेटर होगी ए और बी से, ठीक है, ये मीन्स बी और सी से। तो ये मैंने एग्जांपल दिया कि 3 वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ है वो हमने कंपेयर करनी है और चेक करना है कि जो कौन से वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर है। तो इसके लिए हम फिर ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो थोड़ी सी रीडिंग करता हूँ मैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज फॉर बिल्डिंग कंपाउंड कंडीशंस। वी हैव सीन बिफोर दैट अ सिंगल कंडीशन इज बिल्ड यूजिंग अ रिलेशन ऑपरेटर इन एन एक्सप्रेशन, ठीक है, कि उसमें एक सिंगल कंडीशन, जो रिलेशनल ऑपरेटर है और लॉजिकल ऑपरेटर में डिफरेंस का सामने आया कि जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनमें कंडीशंस तो एवेल्यूएट होती है, लेकिन वो सिंगल कंडीशन होती है। लॉजिकल ऑपरेटर्स कहाँ पे यूज़ होंगे, जहाँ पे हमारे पास कंपाउंड कंडीशन होंगी या एक से ज़्यादा कंडीशन होंगी। इफ़ वी नीड टू बिल्ड मोर देन वन कंडीशन फॉर सम एक्शन टू टेक प्लेस इन अ प्रोग्रामिंग, देन वी हैव टू फॉर्म कंपाउंड कंडीशन, और इसके लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होंगे। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने टाइप के हैं मेरे, उससे पहले थोड़ी सी डिटेल और देखते हैं। इसकी नेक्स्ट गिवन है, लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग कंपाउंड कंडीशंस। We have seen before that a single condition is built using a relation operators. ये चीज़ वही थी। नेक्स्ट अब इसके एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या चीज़ है, कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं लॉजिकल, 3 टाइप्स के हैं, एंड और नॉट। और इसमें सबसे पहले मेरे पास आता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के सिंबल क्या है, जो आपको मोबाइल के ऊपर भी इसका जो मोबाइल का जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर भी इसका सिंबल होता है, और जो कीबोर्ड आपके पास होता है उसके ऊपर भी एंड का सिंबल आप देख सकते हैं। ये बाज़ कीबोर्ड्स पे 7 पे बना होता है, बाज़ पे 8 पे बना होता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली 7 पे 7 के साथ ऊपर सिंबल बनता है एंड का। इट इज यूज टू फॉर्म कंपाउंड कंडीशन इन विच 2 रिलेशनल एक्सप्रेशन आर एवेल्यूएटेड, ठीक है। तो एंड और या नॉट आता है, तो इसने मल्टीपल कंडीशंस को एट वंस जो है एवेल्यूएट करना है, ये तो बात डन होगी, ठीक है। अब जैसे एक्सप्रेशन ए कंडीशन 1 ट्रू है, कंडीशन 2 ट्रू है, तो ये एवेल्यूएट होगा, अदरवाइज नेक्स्ट कंडीशन पे मूव कर जाएगा। तो अब इसका एक थोड़ा सा जो सिंटैक्स है उसको समझते हैं। वन रिलेशनल एक्सप्रेशन इज टू बी लेफ्ट एंड द अदर टू द राइट ऑफ द ऑपरेटर, जो रिलेशंस उसमें जो शो करनी है हमने, ये था। अब उसके बाद जो इसका टेबल है लॉजिकल ऑपरेटर्स का, तो इसके लिए जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे इसका लॉजिकल जो टेबल है वो क्या है, एक्सप्रेशन 1 में अगर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा तो
और नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन 2 है वो ट्रू फॉल्स होगा। तो उसका जो रिजल्ट आएगा जब एंड का होगा कि अगर कंडीशन ए ट्रू है और बी ट्रू है देन आंसर ट्रू होगा। उसके इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होना लाजमी है, ठीक है। अगर 3 कंडीशन है तो तीनों ट्रू होना लाजमी है, ठीक है। अदरवाइज जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो फॉल्स में आएगा। यहाँ पे देखें जस्ट जो फर्स्ट है वो ट्रू है, बाकी फॉल्स हैं सारे। ट्रू फॉल्स फॉल्स है, फॉल्स ट्रू फॉल्स है, फॉल्स 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 है। सो नेक्स्ट आता है मेरे पास नेक्स्ट मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स के जो एंड है उसकी एग्जांपल है। अब एग्जांपल में क्या है, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन इक्वल टू 10 है, उसकी वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 हो या 1 हो, और अगर लेस देन 10 हो या फिर इक्वल टू 10 हो देन कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन 11 नहीं हो सकती, 10 हो सकती है, 1 से 10 तक। तो तब कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। इसी तरह डिफरेंट कंडीशन एग्जांपल्स नीचे एक करैक्टर टाइप की भी दी गई है कि लेटर ए से जी तक हो स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर इसमें ना आए लास्ट में जो एग्जांपल गिवन है। अब ये तो था मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर में एंड। इसके बाद है मेरे पास और ऑपरेटर में भी सेम है कि आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होंगी, लेकिन इसमें क्या है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो ट्रू के आएंगे। लॉजिकल और ऑपरेटर्स इज आल्सो यूज्ड टू फॉर्म अ कंपाउंड कंडीशन जस्ट लाइक द लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स। वन रिलेशनल एक्सप्रेशन इज to the left and the other to the right of the or operator. Compound condition is true if either of the conditions is true or both conditions are true। कि आपके पास रिजल्ट्स ट्रू कब आएंगे, एटलीस्ट एक ट्रू हो या फिर एक से ज़्यादा भी ट्रू हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो नीचे इसका जनरल सिंटैक्स गिवन एक्सप्रेशन और ऑपरेटर एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें जो टेबल है इसका देखें कि आपके पास सेम एक्सप्रेशन 1 और 2 के सेम ही कॉलम्स हैं। जो रिजल्ट्स है उसमें आपके पास बोथ ट्रू है तो ट्रू रिजल्ट है, एटलीस्ट 1 ट्रू है, मिस्टर ट्रू फॉल्स ट्रू है, फॉल्स ट्रू भी ट्रू है। जस्ट जब दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी देन आपके पास रिजल्ट फॉल्स में आएगा। अब नेक्स्ट इसकी भी सेम टाइप की एग्जांपल है कि इसमें n लेस देन 10 एंड n लेस देन 10 एंड n ग्रेटर देन 25। अगर n की वैल्यू सपोज करें कि आपकी 5 होगी तो एक्सप्रेशन की जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। कैसे कि n की वैल्यू लेस देन 5 तो है ना, अगर वो ग्रेटर देन 25 नहीं है तो और ऑपरेटर में क्या है कि कंडीशन मल्टीपल कंडीशन है, उनमें से एक भी ट्रू हो गई तो आपका रिजल्ट ट्रू में मिलेगा। तो ये थी और ऑपरेटर की एग्जांपल। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, इसकी एक मज़ीद आगे एग्जांपल दी गई है। लॉजिकल ऑपरेटर और इस कंडीशन इज़ यूज्ड व्हेन वी विश टू परफॉर्म एन ऑपरेशन इफ़ वन ऑफ द 2 कंडीशन इज़ ट्रू और बोथ ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू। जब हम चाहते हैं कि कोई एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो वहाँ पे हम और ऑपरेटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ये क्या करता है, रिज़ल्ट को इन्वर्स कर देता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर इज़ यूज्ड विद अ सिंगल एक्सप्रेशन। ये सिंगल एक्सप्रेशन में होगा और जो इसका सिंबल है वो 1 के ऊपर, कीबोर्ड में 1 के ऊपर गिवन होता है। द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इज़ यूज्ड विद अ सिंगल एक्सप्रेशन and evaluates to true if the condition is false, ठीक है, and the evaluates to false if the condition is true. In other words, it reverses the result of a single expression। ये रिवर्स कर देता है रिजल्ट को। और इसका टेबल भी छोटा सा, अगर कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स, अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल भी क्या है कि इफ़ ए लेस देन इक्वल टू बी है, उसको इन्वर्स कर देगा, नोट कर देगा। विल बी ट्रू इफ़ ए इज़ नॉट लेस देन बी, ठीक है। लेट्स से कहता हूँ यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो ये क्या करेगा, 2 लेस देन 5, कंडीशन 2 है लेकिन नॉट क्या कर देगा, उसको फॉल्स कर देगा। तो ये थे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट जो मेरे पास आते हैं इंक्रीमेंट और
डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट का मीनिंग होता है कि इंक्रीमेंट कर देना, इंक्रीज़ कर देना वैल्यू को। कितना इंक्रीज़ कर देना? 1, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है वो 1 इंक्रीज़ करता है वेरिएबल की वैल्यू को। इसके अगर एक वैल्यू को 2 है तो उसको 3 कर देगा, अगर 3 है तो 4 कर देगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? अगर डिक्रीज़ कर देता है वैल्यू को बाय 1। लेट्स से अगर उसकी वैल्यू 5 है तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 है तो 2 हो जाएगी। अब ये तो थी इसकी बेसिक जो डेफिनेशन थी। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ प्लस प्लस और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है? माइनस माइनस। ये टेबल में शो भी है। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास कि एग्जांपल है इसकी थोड़ी सी कि प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में भी होता है, डिक्रीमेंट में भी। इस तरह पोस्ट फिक्स जो है वो इंक्रीमेंट में भी और डिक्रीमेंट में भी होगा। अब प्री और पोस्ट में डिफरेंस क्या है? अगर प्लस प्लस का सिंबल पहले है या माइनस माइनस का सिंबल पहले है वेरिएबल से तो वो क्या होगा? प्रीफिक्स होगा। अगर बाद में तो वो पोस्ट फिक्स होगा। तो इनमें यह है कि प्लस प्लस एंड माइनस आर बोथ इक्विवेलेंट टू n इज इक्वल टू n प्लस 1 इक्विवेलेंट, और माइनस माइनस भी n एंड n माइनस माइनस। व्हेन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द वेरिएबल इट इज़ नोन एज प्रीफिक्स एंड व्हेन इट इज़, ये चीज़ मैंने बता दी है। अब नेक्स्ट क्या है? इनमें डिफरेंस क्या है प्रीफिक्स में और पोस्ट फिक्स में? इसमें जो मेन डिफरेंस था कि जो अगर स्टार्टिंग में प्लस प्लस है तो इसमें वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी दैन डिस्प्ले होगी, ठीक है, सम सिनेरियो में, ठीक है। ये वेरी करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम कि प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपको आउटपुट का चाहिए, आपने स्टेटमेंट्स कैसी लिखी हैं। तो ये था। लेकिन प्रीफिक्स में क्या होगा कि वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी और बाद में डिस्प्ले होगी। और जो पोस्ट फिक्स है उसमें पहले जो वैल्यू है डिस्प्ले हो जाएगी और बाद में इसमें इंक्रीमेंट होगा। तो ये थे मेरे पास आज का टॉपिक। इसके बाद मैं डेमो ऐड करूँगा, 1-2 प्रोग्राम ही ऐड करूँगा, सारे नहीं ऐड करूँगा बिकॉज इसमें सारे ऑपरेटर्स मैंने स्टडी कर ली हैं, तो स्टडी करवा दी हैं। तो इसके अगर सारे डेमो करूँगा तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। सो नेक्स्ट चैप्टर्स में इन्हीं ऑपरेटर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ आना है। तो अभी फॉर द टाइम बिंग मैं 1 या 2 प्रोग्राम एज ए डेमो ऐड करूँगा और नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो फर्दर टॉपिक्स होंगे रह गए 3rd चैप्टर के उसको हम ख़त्म करेंगे 3rd चैप्टर को भी। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो ये मेरे पास डेव C++ ओपन है और इसमें जो मैंने प्रोग्राम टाइप किया हुआ है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का, ठीक है। तो इसमें मैंने जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है बेसिक्स वो परफॉर्म करने हैं। तो उनमें कौन कौन सा मेरे पास प्लस है, सम है, डिफरेंस है, प्रोडक्ट है और क्वोशंट और रिमाइंडर, ठीक है। इनके इसी नेम से मैंने वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर किए हैं और 2 वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए हैं जो कि यूज़र से इनपुट करवाऊंगा उनकी वैल्यू, और उसके ऊपर फिर ये बेसिक जो ऑपरेटर्स हैं वो परफॉर्म होंगे। तो फर्स्ट लाइन में मैंने 6 वेरिएबल्स हैं वो डिक्लेयर किया, 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 7 वेरिएबल्स। 5 जो वो ऑपरेशन है, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। ये 2 वेरिएबल्स की एक्स और वाई की वैल्यू आएगी यूज़र से। सो ये नेक्स्ट में एक मैसेज प्रिंट हुआ आएगा कि इंटर 2 वैल्यूज़ या 2 नंबर्स, और नेक्स्ट जो scanf का फंक्शन है उसने यूज़र से वैल्यू लेनी है और मेमोरी में वो वैल्यू स्टोर करवानी है, और उसके बाद जो है वो सम जो है वो स्टोर हो जाएगा एक्स प्लस सम में जो है वो एक्स प्लस वाई स्टोर हो जाएगा, डिफरेंस में एक्स माइनस वाई स्टोर हो जाएगा, और प्रोडक्ट में एक्स मल्टीप्लाई वाई और क्वोशंट में एक्स डिवाइडेड बाय वाई, और रिमाइंडर में एक्स रिमाइंडर वाई की वैल्यू REM रिमाइंडर। और नेक्स्ट प्रिंट एफ में इसी तरह वो वैल्यूज़ मैंने शो करवा दी हैं। इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस प्रोग्राम को मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। सबसे पहले करते हैं इसको कंपाइल और उसके बाद इसको करते हैं रन। तो इसकी मैं जब वैल्यूज़ एंटर करता हूँ 17 एंड 5, ये वैल्यूज़ मैंने एंटर की। ये देखिए सम आ गया, डिफरेंस आ गया, प्रोडक्ट आ गया, कोएफिशिएंट और रिमाइंडर आ गया। तो ये था मेरे पास बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे 3rd चैप्टर के वो हम कवर करेंगे। थैंक यू।